नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने क्या देखा? चलो रहने दो, कुछ अलग बात करते हैं। इसे रहने दीजिए। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये कहा है बड़े सूबेदार जी ने। उन्होंने कहा देवी अहिल्या तुको जी और गंग बताते जब खड़े होते हैं, साथ में मल्हार राव सूबेदार जी होते हैं। बात हो रही थी कि वो अपराधी उनके हाथ से, देवी अहिल्या तुको जी हाथ से निकल गया, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, जाने दीजिए, किसी और विषय पर बात करते हैं, आइए। फिर मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि तुको जी कुछ विश्वास पात्र लोगों के दल बनाइए और उनको गांव में भेजिए, राज्य के हर गांव में वो लोग जाएंगे और लगान की जिम्मेदारी, महत्व और नियम समझाने का काम करेगा। और ताकि मतलब जो जितनी भी गलतफहमियां हुई ना, सबको दूर कर दें, क्योंकि किसानों में वाकई में डर है और संकोच भी है। और हमारे प्रति या फिर जो नियमों के प्रति उनके मन में गलतफहमी है, उसको दूर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए दल बनाइए और जल्द बनाइए, ताकि ये काम हो बड़े अच्छे से, और भविष्य में कोई भी अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बेवकूफ़ ना बना सके। वो कहते हैं जी सरकार, ठीक है। फिर गंगवा ताते कहते हैं सरकार, लगान वसूली ठीक है, और उसके लिए जो हत्या हुई थी किसानों की, जो नाराजगी है, सरकार आपने कहा था कि जल्द से जल्द गुनहगारों को पकड़ लेंगे, बीच चौराहे पर सबको सजा देंगे, उसका क्या हुआ? ये मैं नहीं कहता, ये कह रहे हैं सभी लोग, ग्रामवासी, राज्य के लोग, किसान। और हमने अभी तक इस विषय पर कोई भी मतलब कि जो है सफलता प्राप्त नहीं की है। और इससे किसानों का जो या जनता का जो है विश्वास है वो डगमगा सकता है। वो कहते हैं हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, हर कदम पर जो दुश्मन है वो दो कदम आगे खड़ा है, क्या करें हम? फिर देवी इधर उधर टहलती और कहती बाबा साहिब, मैं एक बात कहूँ। देवी इले कहती है कि इन गुनहगारों को पकड़ने के लिए मुझे एक उपाय सूझा है, हो सकता है हम सही दिशा में चले जाएं, मतलब कि उनको पकड़ पाएं। फिर दिखाते हैं गौतमा बाई सरकार की छोटी बहन आजकल बनी हुई है, परछाई बनी हुई है, देवी अहिल्या की मंजली सासू भाई। वो जा रही होती है, हाथ में थाल होता है फूलों का, और रास्ते में कौन दिखाई देते हैं? मल्हार राव सूबेदार जी के समधी धना सरदार जी। और कहते हैं क्या बात है, आज इतने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पे तो बहुत खुशी के भाव है। वो कहते हैं हाँ, प्रभु की इच्छा होगा। अच्छा, वो कहते लेकिन बात यह है कि आपकी सुनवाई अहिल्या और जो युवराज खंडेराव है वो हमें कुछ मतलब राहत दे तो। हाँ, ये जरूर है कि हाँ, प्रभु ने राहत दी होगा। अच्छा, तो ईश्वर मेहरबान है। हाँ बिल्कुल, हमारी बात छोड़िए, और आप क्या कर रही हैं? आप खंडेराव और अहिल्या के लिए अभिषेक करने जा रही हैं। कमाल है, वो हमारे प्रति इतना गलत कर रही हैं। युवराज तो चलो जो है कर रहे हैं सो कर रहे हैं, मगर अहिल्या, अहिल्या हमारे बेटे को लोगों में गुनहगार बना रही है और आप उनके लिए अभिषेक कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, आइंदा ये मत पूछिएगा कि धना सरकार आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो कहते धना सरकार आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। और क्या होता, पीछे से आ जाते हैं तुको जी, उनकी बात सुन लेते हैं, मगर नहीं सुनते, पहले ही बोल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सुनने की, लोगों की चुप चुप की बात सुनने की उनकी जो है आदत नहीं है। फिर वो कहती हैं धना सरदार जी, हम आप ही को ढूंढ रहे थे, आप ही पास आ रहे थे। और बात यह है कि लगान वसूली के लिए जो हत्या हुई है किसानों की, उनको जल्द पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें हत्या का जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसको जल्द से जल्द पकड़ना है, और देरी हम नहीं कर सकते इसमें। और अहिल्या ने भी इस संदर्भ में बहुत अच्छा सुझाव दिया है सरकार को। फिर द्वारका भाई साहब पूछते अच्छा, तो हमें बताइए आखिर क्या सुझाव दिया उन्होंने? वो कहते हैं धना सरदार जी आप ऐसा कीजिए, जितने भी किसान लगान देते हैं सबके पते और नाम हमें दीजिए, ताकि उनसे हम चेहरे बनवाएं, चित्रकार को बुला करके, जो लोग लगान की वसूली के लिए आते थे उससे उनके चेहरे, वो चित्र जो बनाएंगे, और फिर हम लोगों को आसानी से पकड़ पाएंगे। थोड़ी कोशिश हो सकती है, मतलब तो मिल सकती है इस चीज़ में। और फिर कहते हैं जल्द से जल्द ये काम करना है, ठीक है। वो चले जाते हैं, धना सरदार रह जाते हैं, मिलते हैं कह करके चली जाती है वहाँ से द्वारकाबाई साहिब भी। और फिर क्या होता है? फिर होता है देवी अहिल्या मृदंग के पास जाती है और युवराज खंडेराव से बात करती हैं, कहती हैं कि आप यहाँ नहीं हैं, आप कब आएंगे, जल्दी आ जाइए, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ और आज सच में बहुत मतलब कि लज्जित भी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी वजह से दुखी हुए हैं मल्हार और सूबेदार जी, और मैं बाबा साहेब को दुखी नहीं देख सकती, क्योंकि जो आपके ऊपर हमला हुआ था उसका एक अपराधी हम पकड़ सकते थे, मगर मेरी पकड़ में नहीं आया। बेशक बाबा साहेब ने कहा शब्दों के माध्यम से, चेहरे से भी उन्होंने भाव नहीं आने दिए कि कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर पकड़ा जाएगा, दूसरे विषय पर बात करते हैं। मगर उनकी आंखों में और शब्दों के पीछे जो भाव थे वो मैंने समझ लिए, वो दुखी हैं इस बात से, और वो मेरी वजह से हुआ। आप कब आएंगे, आप जल्दी आ जाइए, बस अब सहन नहीं होता। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या की सासू भाई दोनों जो होती हैं मंदिर में होती हैं, मंजली भी और बड़ी भी। अब वो कहती है अच्छा अक्का साहिब आप इतनी जल्दी पिघल गई। सूबेदार जी ने तारीफ किया कि अहिल्या की कि दरबार में तारीफें हो रही हैं और आप तो बस पिघल गई, उसके गुणगान गाने लगी, अभिषेक करवा रही हैं। वो कहती है मैं जब भी अभिषेक करवाती हूँ दोनों के नाम से ही करवाती हूँ। ठीक, अभिषेक हो जाता है और पंडित जी कहते हैं कि आप प्रसाद बांट दीजिए। देवी अहिल्या की सासू भाई अक्का साहेब जी, यानी बड़ी जो सासू भाई है, वो प्रसाद बांट रही होती है, साथ में पीछे पीछे घूम रही होती हैं द्वारका साहिब, और कहती है अक्का साहिब पता है हमारे जो घर है ना, राज्य में एक तहखाना होता था, उसकी चाबी हुआ करती थी। चाबी
कहीं दूर रहा करती थी और तहखाना कहीं था, उसका दरवाज़ा कहीं था। और पता है खास क्या, मतलब वो चाबी तो आप जादुई चाबी समझिए, उस चाबी को बस हाथ लगाया और वहाँ दूर से वो खुल जाया करता था दरवाज़ा उसका। और वैसा ही काम कर रही है देवी अहिल्या। तहखाना बना हुआ है और चाबी कौन है, कुंजी के रूप में काम कर रही हैं, ले रही हैं काम धन अपने सूबेदार जी से, बड़े सूबेदार जी से। समझे आप, तो कुछ तो कीजिए, यदि यूं ही रहा तो बहुत गलत होगा। भड़काती हैं, खूब भड़काती हैं, कहती हैं बहुत प्रशंसा हो रही है और मुझे तो ये लगता है कहीं वो युवराज खंडेराव के आने तक उत्तराधिकारी ना बन जाए लोगों की नज़रों में। ठीक है, द्वारकाबाई साहिब की बातें समझ में आ रही होती हैं। हालांकि वो कहती हैं कि मैं बच्ची नहीं हूँ और इन बातों से मैं बहल नहीं सकती, मुझे पता है मैं क्या करना है, क्या कर रही हूँ, सब जानती हूँ। फिर द्वारकाबाई साहिब कहती हैं देखिए, गुप्तचर बन सकती है, लड़ाई लड़ सकती है, दरबार संभाल सकती है, हर काम कर सकती है, अब तो सलाहकार भी बन जाएगी। और मुझे तो ये डर हो रहा है कि कहीं गंगूबा तात्या की कुर्सी वो ना हथिया ले, उनकी नौकरी ना चली जाए गंगूबा तात्या की। और आप सोचिए इस विषय में, मैं बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। फिर क्या होता है, थोड़ी बातें फिर समझ में आ रही होती हैं। और दूसरी तरफ मल्हार राव सूबेदार जी गंगूबा तात्या के साथ में बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि जल्द से जल्द इस विषय पर काम करना, इस विषय पर काम करना। खूब बहुत सारी बातें बताते हैं कि हमें अभी मतलब कि गंगूबा तात्या कहते हैं सड़कें बनवानी है, धर्मशालाओं का भी काम करना है और बांध बनवाने हैं, पुनर्बसेरा जो है लोगों का वो भी अभी अधर में है, तो बहुत सारे काम करने हैं। अभी हम इन्हीं कामों में उलझे हुए हैं, युवराज खंडेराव पर जो हमला हुआ उसको पकड़ने के लिए, उस अपराधी को, और जो ये हत्याकांड हुआ किसानों का उनको पकड़ने के लिए, तो इसी में हम उलझे हुए हैं। इनसे बाहर निकलिए, और भी बहुत सारे काम करने हैं और पैसा बहुत आवश्यक है। फिर वही बात कहते हैं जो तुको जी ने बताई थी देवी अहिल्या से पैसा कैसे आता है। तो वो कहते हैं कोई हमला कीजिए, कोई मुहिम चलाइए। वो कहते नहीं, हमने जो है समझौता किया हुआ है सबसे, तो हम यूँ नहीं कर सकते। हाँ, हमारा रसूख जो है दिल्ली तक भी बहुत अच्छा हो गया है सबसे, बहुत सारे व्यापारी हैं और भी जो भाई हैं बहुत अच्छा मानने लगे हैं, और मेरे ख्याल से वो लोग मदद कर देंगे। फिर वो गंगवा तात्या कहते हैं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, हमें तो मुहिम ही करनी पड़ेगी। फिर वो कहते हैं निज़ामों पर हमला करें तो कैसा रहेगा। फिर वो कहते हैं देखिए नदी के पास में है, गंगवा तात्या बताते हैं नदी के पास में जो उनका एरिया है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब पैसा भी है, और हम दुश्मन तो हमारे हैं ही निज़ाम, तो हमला कर सकते हैं और वहाँ से अच्छी खासी रकम जो है हम ले सकते हैं और काम चल जाएगा। वो कहते हैं ठीक है, इस विषय पर कल दरबार में बात करते हैं, और आप यूँ कीजिए सबको बुला लीजिए वहाँ पर कल, और अहिल्या को भी बोल देना आने के लिए। फिर कान लगाए लगाए सुन रही होती है गौतम सरकार, पहली बार कान लगा के खड़ी थी साथ में, मगर कौन थी, द्वारकाबाई साहिब, इसी वजह से वो कान लगा पाई। और फिर वो कहती हैं देखा रखमा भाई आओ, अहिल्या के पास तो वक्त है नहीं। वैसे तो होलकर वंश की जो यही परंपरा रही है कि जो सुनवाई होती छोटी वही इस परंपरा को निभाती है। कोई बात नहीं, अब तुम सब मंदिरों में है ना, जो भगवान की मूर्तियां हैं सोने की वो बनवानी है, उनके लिए गहने जेवर बनवाने हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, तो सब काम तुम्हें करने हैं और एक एक करके मैं तुम्हें बताती रहूँगी। अब क्या करें, अहिल्या तो कर नहीं सकती, उसके पास तो वक्त ही नहीं है। फिर गौतम भाई सरकार कहती हैं वक्त है नहीं तो निकाल लेगी, कोई बात नहीं, रकमा बाई इतने सारे काम कैसे करेगी, वो आएगी वो करेगी, चिंता मत करो। ठीक है, वहाँ से फिर चली जाती है रकमा बाई, और द्वारकाबाई साहिब को दिखाते हैं कहाँ, वहीं होती है पीछे पीछे, और गौतम भाई सरकार जा रही होती है देवी अहिल्या का हाथ पकड़े मंदिर की तरफ। शिव भगवान के मंदिर में जाती हैं और शिवलिंग से फूल उठा करके देवी अहिल्या के हाथ पर रख देती है और कहती हैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ। और कहती हैं अहिल्या देखो आखिरी बार सच सच बचाना, बिल्कुल बिल्कुल सच बोलना कि तुम ये जो राजपाट के काम है, दरबार के काम है, प्रजा के काम है, छोड़ सकती हो या नहीं, इनकी बजाय रसोई में अपना मन लगा सकती हो या नहीं। तब वो कहती हैं नहीं सासूबाई, वो कहती नहीं मतलब मेरा मतलब ये है कि हाँ मैं करूँगी, मुझे पसंद है काम करना। वो कहती है इसका मतलब ये नहीं है, दोनों संसार अलग अलग हैं, दरबार अलग है, घर रसोई अलग है, तुम्हें सिर्फ रसोई में ध्यान देना है। वो कहती है देखिए सासूबाई, फिर वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। वो कहती है देवी अहिल्या जवाब दो, जवाब दो, तुम घर संसार का दायित्व निभाने के लिए तैयार हो या नहीं। फिर द्वारकाबाई साहिब कहती है देखा ये तो चुप खड़ी है, कुछ भी नहीं बोल रही, मतलब साफ है। फिर कहती हैं बताओ अहिल्या बताओ तुम। वो कहती है जो मतलब सब लोग सोच रहे हैं कह रहे हैं वो सच है। एक तरफ तुम कहती हो कि राजपाट में तुम्हें कोई मोह नहीं है, दूसरी तरफ हर समय दरबार में रहना चाहती हो, दरबार के लोगों का काम करना चाहती हो। बहुत समझदार हो भैया तुम, सच में बहुत समझदार। राज्य में ठीक है मान लिया क्रांतिकारी निर्णय लेने का जो है चलन चला हुआ है, और तुम अपना वर्चस्व चला बढ़ाने का समय कैसे छोड़ सकती हो, मौका कैसे छोड़ सकती हो, है ना, यही बात है ना। मैं समझ गई हूँ, जनसाधारण के मन में तुम ऐसी अपनी छवि बनाना चाहते हो कि युवराज खंडेराव मुहिम जीत कर आ जाए तो भी एक तरफ खड़ा रहे और तुम्हारे लिए तालियां बजाए, क्योंकि तुम प्रजा के मन में इतनी जगह बना लो कि मल्हार सूबेदार जी का उत्तराधिकारी लोग तुम्हें पाएं, तुम्हें कहें, तुम्हें देखें। वो कहती नहीं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं सासूबाई, ऐसा नहीं है, कैसे सोच लिया आपने। फिर वो कहती है मैं छोटे सूबेदार की जगह लेने के बारे में सोच रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। वो कहती लेकिन तुम्हारे कामों से लग तो ऐसा ही रहा है ना, थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ तुम्हारे बारे में सोच सुन सुन के, सोच सोच के,
मतलब ठीक है, खंडेराव है नहीं, तुम्हें तो मौका मिल गया, अपने निर्णय लो, अपने फैसले लो, अपनी इच्छा और लालसा पूरी करती रहो, ठीक है। वो कहती है सासू ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं, शिव भगवान साक्षी है, मेरे लिए छोटे सूबेदार सिंह से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो कहती है फिर तुम्हें इस बात में, ये बात कहने में हर्ज क्या है, क्या दिक्कत है कि तुम आज से घर संसार में ध्यान दोगी, दरबार में नहीं। वो कहती है देखिए अहिल्या, क्योंकि मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकती, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मैं जो यदि आपसे ये बात कह दूंगी तो कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं राज्य प्रजा पर यदि संकट देखूंगी तो मैं चुप रह पाऊंगी कि नहीं, मैं नहीं कह सकती। मैं देश धर्म और देव के लिए अपनी ज़रूरतें भूल जाती हूँ, और मेरे लिए फिर रुकना बहुत मुश्किल है सासूबाई। देवी अहिल्या अपनी सासूबाई के हाथ में वो फूल रख देती है और कहती है मैं ऐसा वचन आपको नहीं दे सकती जिससे शिव भगवान का निरादर हो और आपका भी अपमान हो, मैं नहीं कर सकती, मैं आपका अपमान नहीं कर सकती सासूबाई। देवी अहिल्या रो रही होती हैं और चुपचाप खड़ी होती हैं। अब द्वारका वाहिद साहब, गौतम भाई सरकार भी